जैसा कि कयासों का बाजार जो था खत्म, अब टिकट की हो गई घोषणा। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार प्रत्याशी बना दिया सांसद विनोद सोनकर जी को। अब जहां पे उन्होंने प्रत्याशी बनाया, बिगुल बजा बजा और यहाँ की सियासत भी गरमाई। अब तीसरी बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने 50 लोकसभा कौशाम्बी से अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कितनी आसान डगर होगी ये आप लोगों को जानना है। और यही जानने के लिए हम एक ऐसे नगर अध्यक्ष के पास खड़े हैं अभी, राजेंद्र कुमार सिंह उर्फ भोला यादव जी, जिन्होंने हैट्रिक मारी है नगर पंचायत अध्यक्ष जी को लेके। अब तीसरी बार आए हैं विनोद सोनकर जी प्रत्याशी बनकर, क्या वो हैट्रिक मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो जो ऑलरेडी मार चुके हैं हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि चुनाव है ये 2024 का। कहीं ना कहीं एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटों का दावा कर रही है, वहीं पे अखिलेश सिंह यादव जी कह रहे हैं कि एक सीटें छोड़ दीजिए, 79 हम लेके आएंगे। समझ लीजिएगा बात को आप लोग बड़ी गंभीरता से। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि एक सीट जाने दीजिए, कोई भी हो सकती है, चाहे मोदी जी की चाहे किसी की भी, लेकिन 79 सीट हम लेके आते हैं। तो भैया 3 बार से नगर अध्यक्ष हैं भोला यादव जी, इनकी भी राय लेते हैं। भाई साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद कपिल जी। क्या लग रहा है आज कयासों का बाजार खत्म? अब सारे कयास खत्म हो गए। माननीय विनोद सोनकर सांसद कौशाम्बी को पुनः टिकट मिल गया है और तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। इसमें कोई भी निसंदेह, किसी को न शक है न शक होना चाहिए। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? इतनी बड़ी पहली बात तो टिकट को लेकर अगर जहां देखा जाए तो अभी तक बड़ी अजीब अजीब से एक सूत्र चल रहे थे, संभावनाएं भी, चर्चा का बाजार भी गर्म था कि विनोद सोनकर जी का टिकट कट रहा है। देखिए, ये तो कयासों का बाजार हरदम रहता है, चुनाव तक रहेगा, रिजल्ट आने तक रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की नीति में ये कभी भी नहीं रहा है। टिकट कभी भी हो सकता है और किसी का भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि विनोद सोनकर के कार्यकाल को 2 बार उनके कार्यकाल अच्छा रहा है बुरा रहा, उस पर अध्ययन कराया। अध्ययन कराने के बाद पता चली और शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है। माननीय विनोद सोनकर सांसद कौशाम्बी तीसरी बार सांसद कौशाम्बी ही रहेंगे। बोले जी, अगर बात करें तो 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में 2022 के चुनाव में तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी। इतनी आसानी से तो नहीं जो है सीट ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, उसी का जनता यहाँ कौशाम्बी के उसी का पश्चाताप कर रही है और उसी के बारे में वो सोच रही है कि हमने जो निर्णय लिया है वो कितना सही था कितना गलत था। आप ये विश्वास करिए कि जनता उसी निर्णय को पुनः दोबारा जब चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, तो उसी का पश्चाताप करते हुए भारी बहुमत से जिताने जा रही है कौशाम्बी की सीटों को। कौशाम्बी की सीट में एक तरफ से सपा का यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। सूत्रों से अगर जाने तो इंद्रजीत सरोज जी के लड़के चुनाव लड़ेंगे। कैसा रहेगा चुनाव? देखिए, चुनाव आपने देखा है, इंडिया गठबंधन जब से बना है आप देख रहे हैं कि उनमें केवल 3 लोग ही रह गए, नहीं जिनके जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी थे सब अलग अलग हो गए हैं। उनकी दशा और दिशा आप देख रहे हैं, न कोई उनका लक्ष्य है न कोई उनका प्रधानमंत्री है, केवल झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पूरी जनता ये बताने जा रही है कि 400 पार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 पार अवश्य होगी। ये नारा नहीं, ये हकीकत है। लेकिन अखिलेश यादव जी केवल उत्तर प्रदेश के लिए तो उन्होंने सीधे कह दिया एक सीट छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश की कोई भी, बाकी 79 सीट हम लेके आएंगे। अब ये तो कोई भी कह सकता है। अब आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए तो कोई जनता भी कह दे कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मैं टिकट पा रहा हूँ और टिकट नहीं पाता है। और ये तो फिर अखिलेश जी की अपनी राय है, अब उनकी राय क्या कहा जाए। अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने देख लिया है। अब पुनः उत्तर प्रदेश की जनता उसी निर्णय को पुनः दोहराने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीट देने जा रही है। लेकिन अगर बात किया जाए कौशाम्बी जनपद की, इतनी समय हम और आप कौशाम्बी जनपद में, कौशाम्बी जनपद में की जनता थोड़ी सी अलग रुख दिखा रही है। ये तो जनता जब तक टिकट की घोषणा नहीं होती है, जब तक आदमी को लगता है कि मेरा प्रत्याशी वो है मेरा प्रत्याशी वो है, सब अलग अलग कैंडिडेट चुनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक फार्मूला है और एक नारा है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, चाहे जो भी हो। अब ना तो कोई शिकायत है ना कोई शिकवा है। आप 2 दिन बाद चुनाव देखिएगा, 2 दिन बाद केवल विनोद सोनकर और भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देगी बस। लेकिन भोला यादव जी, ग्राउंड जीरो की अगर बात किया जाए तो बहुत जगह से बहुत से जनता नाराज भी दिख रही है उनसे। देखिए, नाराजगी तो जनता का जब तक चुनाव
का बिगुल नहीं फूकता है। और जब तक जनता के सामने प्रत्याशी नहीं आता है, जनता का हरदम कहना रहता है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। जिस समय जब प्रत्याशी उसके घर जाता है और प्रत्याशी अपनी बात को रखता है, विकास के बारे में समझाता है, अपनी चीजों के कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जब जनता उस बातों को सुनती है, जब उसका अध्ययन करती है, कौन प्रत्याशी सही रहा, कौन नहीं सही रहा, क्या हमने काम किया, क्या आपके लिए किया, उस पे जनता वोट देती है। आप निसंदेह ये जो जनता कह रही है कि हम वोट नहीं देंगे, हमें नहीं दो, नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही वोट। अब भारतीय जनता पार्टी की सीट है ये और सीट ही रहेगी। लोग कह रहे हैं कि विनोद सोनकर जी जीतने के बाद दिखाई नहीं देते, गाड़ी में आते हैं, हूटर बजा के निकल जाते हैं। आपने पूर्व के सांसदों को देखा है और हमारे माननीय विनोद सोनकर जी को देखा है, हूटर जब गाड़ी में है तो बजेगा नहीं, वो निकल जाते, जनता के बीच में रहते नहीं है। अरे ये तो सब कहने की बहुत से बात। लोग कहते हैं हमने पोस्टर बैनर में देखा है। अरे ये तो सब काल्पनिक बातें हैं, ये विरोधी लोगों की चाल है। विरोधी लोग ये हवा बना रहे हैं और ये सब हवा फुस की तरह उड़ जाएगी। हवा है, हवा का काम ही है। सपा तो इसे कौशाम्बी जनपद में कहीं से कमजोर नहीं दिख रही, समाजवादी पार्टी। हम कब कह रहे हैं कमजोर है? हम तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी प्रत्याशी चाहे जब आता है किसी को कमजोर मानता ही नहीं। अपने आप को हमारा काम है, संघर्ष करेंगे तो चुनाव का परिणाम आएगा और हम हरदम लड़ते हैं और रोज लड़ेंगे। क्या ऐसा आपके भी साथ आपने तीसरी बार चुनाव लड़ा और तीसरी बार हैट्रिक मार दी जी। विनोद सोनकर जी लड़ रहे हैं, उनके लिए कितनी आसान रहेगा, क्या रहेगा कुछ आप कपिल जी, आप सिराथू में हैं, आप देखिएगा। हम नहीं, ऐसे कौशाम्बी की जनता कह रही है तीसरी बार विनोद सोनकर और तीसरी बार वो हैट्रिक जरूर मारेंगे। मेरी तरह वो भी एक इतिहास रचेंगे और तीसरी बार सांसद बन के दिखाएंगे और जनता उनको बना के दिखाएगी। कौशाम्बी और 2 विधानसभा बाबागंज कुंडा है। आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से 1 लाख के पार वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं विनोद सोनकर जी। ये आप लिख लीजिए। मतलब ये लिख लिया जाए कि विनोद सोनकर जी जीतने एक कौशाम्बी सांसद हैं और रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और लास्ट जी। तो फिर 2022 में अगर इतनी बढ़िया वो थी, 2022 में फिर तीनों सीट क्यों गंवानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जो विधानसभा चुनाव अलग होता है और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। भारतीय उस समय हमारे कार्यकर्ता या विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ लिया था, जिसके कारण हम लोग अपनी गलती को या हम प्रचार करने में कमजोर रहे, अपनी गलती को हम स्वीकार करते हैं। अब वो पुनः ऐसी गलती नहीं हो पाएगी जैसा कि हुआ है। हमारी जनता कौशाम्बी की, सिराथू की, मंझनपुर, चायल, बाबागंज, कुंडा की अब पुनः ये बात को दोहराने नहीं जा रही है। अब वो पुनः नए सिरे से 2017 के चुनाव को लेके 2017 की तरह तीनों विधानसभा में परचम लहराएगी और भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। जैसा कि आपने अभी कहा कि वो दोबारा गलती नहीं होगी, प्रचार में कहीं ना कहीं कमजोर थे, तो क्या मेन उद्देश्य क्या, मेन क्या देखा था आपने? क्योंकि आप एक राजनीति कैरियर में आप एक व्यक्तिगत, अगर किसी ने 3 पंचवर्षीय हैट्रिक मारी होगी तो उसका ज्ञान भी बहुत बड़ा होगा, तो वही जानकारी होता कि सबसे मेन त्रुटि क्या रही होगी उस समय? देखिए, उस समय त्रुटि ये रही कि हम लोग जब चुनाव प्रचार में जाते थे, प्रचार किया, हम लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लेकिन जनता का मत था, जनता के मतों का, जनता के विचार का, जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। जनता कुछ भी निर्णय ले सकती है। लेकिन अब आप गांव-गांव और विशेषकर गांव में, गलियों में, मोहल्ले में जाके देखिए तो जनता कितना पछता रही है और कितना पश्चाताप कर रही है, उसका आकलन आपको इस चुनाव में वोट देके वो करना चाहती है। विरोधी लोग तो कह रहे हैं कि जनता इंतजार कर रही है, आज वोट पड़वा ले, आज जो है समाजवादी साइकिल वाले ले जाएंगे उसको ये लोकसभा सीट भी। देखिए, आप यहाँ पे तीनों विधानसभा में तीनों विधायक जीते और आप यहाँ की भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कंपैरिजन कर ले, उनके जितने भी विधायक हैं, कोई दिखाई दे रहा हो, किसी के दुख में आ रहा हो, किसी के सुख में आ रहा हो, कहीं भी कोई काम करता नजर आ रहा हो, कोई एक भी विधायक किसी के कार्य को सही से कर रहा हो, तो आप बताइए जनता त्रस्त है और जनता पुनः वो गलती नहीं करेगी जो उसने 2022 में किया है। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब विनोद सोनकर जी सीट ले जाएंगे? 100% भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी सीट जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी और माननीय विनोद सोनकर सांसद कौशाम्बी तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। रूठे उनको कैसे मनाएंगे? रूठे हुए को मनाना हमारा काम है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, घर घर जाएंगे, हर जनता को मनाएंगे, हर कार्यकर्ता को मनाएंगे और मना के लाएंगे। वो हमारे साथ प्रचार करेंगे और वोट दिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ
केंद्र की सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। कोई न शक है न कोई संदेह है। तो आपने देखा हमारे साथ हैट्रिक मारने वाले नगर अध्यक्ष सिराथू के चेयरमैन यानी कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की ये गृह नगर है, उन्हीं के गृह नगर के ये चेयरमैन है जिन्होंने आपकी बीजेपी से यानी कि 3 बार हैट्रिक मारी है नगर अध्यक्षों के। तो इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।